जीवात्मा की गहराई तक पहुंचने का प्रयास मानव की निजता से एक रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण यात्रा रहा। हम अक्सर किसी के स्वभाव को समझने के लिए उसके बाहरी आचरण को देखते हैं, उसके शब्दों की मधुरता, विचारों की तीक्ष्णता या आंसुओं के मुख प्रवाह को। किंतु क्या ये वास्तव में उस आत्मा के भीतर प्रवेश करने का मार्ग है? क्या ये हमें उस सत्य की ओर ले जा सकता है जो व्यक्ति के अंतर्मन में छिपा है? शायद नहीं। ये सभी तो केवल परछाइयाँ हैं, भ्रामक, अधूरी और कभी-कभी कपट से भरी, परंतु एक ऐसी क्रिया जो अपनी सादगी में असाधारण शक्ति रखती है, वो है हँसी। यहाँ कहा गया है, यदि तुम किसी जीवात्मा को जानना चाहते हो तो उसकी मौनता, वाणी, विचारों की महानता, दुखों को मत देखो, उसे हँसते देखो। यदि उसकी हँसी में करुणा, कलह की छाया नहीं, पीड़ा का बोझ नहीं, बल्कि शुद्ध आनंद का प्रकाश है, तो वह आत्मा निर्मल और उन्नत है। हँसी आत्मा का पारदर्शी दर्पण है। हँसी को हम प्रायः एक साधारण शारीरिक प्रतिक्रिया मान लेते हैं, एक क्षणिक आनंद जो होठों पर मुस्कान बनकर उभरता है और फिर लुप्त हो जाता है। किंतु क्या यह इतना ही है? नहीं, हँसी उससे कहीं ज़्यादा अधिक है। यह एक ऐसी खिड़की है जो आत्मा के अनगिनत आयामों को उजागर करती है। जब कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हँसता है, बिना किसी बनावट, बिना किसी छल के, तो उसकी हँसी उसके भीतर की सच्चाई को प्रकट करती है। इसके विपरीत यदि हँसी कृत्रिम हो, यदि वह केवल दूसरों को प्रसन्न करने का साधन बन जाए, तो वह आत्मा पर एक असत्य का मुखौटा बनकर रह जाती है। सच्ची हँसी वह है जो अनायास उभरती है, जैसे कोई स्रोत जो पर्वत की गहराइयों में फूट पड़ता है। आंसुओं को छिपाया जा सकता है, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, विचारों को सुंदर आवरण में लपेटा जा सकता है, पर हंसी को लंबे समय तक दबाना असंभव है। यह उसका स्वाभाविकता का प्रतीक है जो आत्मा की अस्मिता को उजागर करती है। हम मानव अक्सर यह प्रश्न करते हैं, सत्य क्या है? नैतिकता का आधार क्या है? क्या कोई ऐसी कसौटी है जो हमें यह बता सके कि कोई आत्मा उन्नत है या अधम? शायद हंसी ही वह कसौटी हो। जब हम किसी की हंसी को देखते हैं तो हम उसके भीतर जा झांकने का प्रयास करते हैं। क्या उसकी हंसी में दुख की कसक है? क्या उसमें पीड़ा का अंधेरा छिपा है, या क्या उसमें केवल शुद्ध आनंद का प्रकाश है? यदि हंसी में कोई बोझ नहीं, कोई छल नहीं, बल्कि निर्मलता है, तो वह आत्मा सात्विक है। यहाँ एक गहरा दार्शनिक संकेत भी मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से हंसता है, उसमें स्वयं के प्रति ईमानदारी होती है। वह अपनी कमियों को स्वीकार करता है, अपनी सीमाओं को समझता है और फिर आनंद का अनुभव करता है। क्या यह ईमानदारी, आत्म स्वीकृति नैतिकता का आधार नहीं? क्या यह हमें यह नहीं बताती कि सत्य और आनंद एक दूसरे से जुड़े हैं? क्या यह संयोग है? जिन पात्रों की हंसी में शुद्धता होती है, वे नैतिक रूप से भी ऊंचे उठते हैं। अस्तित्व का प्रश्न सदा हमें व्यथित करता है। क्यों है? हमारा उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों के बीच हंसी एक विचित्र स्थान रखती है। यह वो क्षण है जब हम अपने दुखों को भूल जाते हैं, अपनी चिंताओं को त्याग देते हैं और शुद्ध आनंद में डूब जाते हैं। किंतु क्या यह आनंद क्षणिक है, या यह कुछ गहरा सिखाती है हमें? शायद हंसी हमें यह बताती है कि सच्चा सुख बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता में है। जो व्यक्ति दुख में भी हंस सकता है, ना कि दिखावे के लिए बल्कि सच्चे मन से, वह अपनी आत्मा को मुक्त कर चुका है। यह मुक्ति ही उसे सात्विक बनाती है, उन्नत बनाती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि हंसी वह दर्पण है जिसमें जीवात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट होता है। यह हमें सिखाती है, सच्चाई को शब्दों में नहीं, विचारों में नहीं, बल्कि उन क्षणों में खोजना चाहिए जब आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट होती है। यदि हम किसी के अंतर्मन को जानना चाहते हैं तो हमें उसकी हंसी को देखना चाहिए, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, अगर वह अच्छी तरह हंसता है तो वह एक अच्छा इंसान है। यह सादा वाक्य एक गहरे दार्शनिक सत्य को समेटे हुए है कि हंसी में न केवल आनंद है, बल्कि सत्य, नैतिकता और मानवता की पहचान भी है।